वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो रोस्टर फार्म पे पाबंदी लगती है वो क्यों लगती है और इसको हटवाने का क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले तो ये बात करता चलूँ कि एक लड़का था जिसकी पाबंदी लगी थी तकरीबन आई थिंक के मार्च के महीने में उसकी पाबंदी लगी थी। तो तब से लेकर अब तक उसकी पाबंदी थी। वो ओईसी के उसने चक्कर भी लगाया, एक हफ़्ता वो इस्लामाबाद भी रुका रहा कि जो है ना वो डेली ओईसी के चक्कर लगाए, लेकिन उस बेचारे का कुछ भी काम नहीं बना। कल के दिन उसने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उस भाई को कहा कि मुझे आज के दिन यानी कि आज मंडे के दिन आज मुझसे रब्ता करें तो इंशाल्लाह कुछ करते हैं। उसने मुझे अपना जो है ना वो फिर पासपोर्ट और केएलटी नंबर सेंड किया। मैंने जो है वो एचआरडी के नुमाइंदे को कॉल किया, उसने को मैंने सारी बात बताई है कि इस तरह इसकी पाबंदी लगी हुई है। और ये सॉरी ओईसी भी गया है काफ़ी दफ़ा, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें नहीं पता ये क्यों नहीं है। उसके बाद उसको मैंने पासपोर्ट नंबर लिखाया, उसने कहा कि 10-15 मिनट बाद कॉल करें। मैंने कॉल की दोबारा, तो उस तमज़ीनदार ने कहा कि बिल्कुल इसकी पाबंदी लगी हुई थी तो मैं अभी हटा देता हूँ, और उसके बाद जो है ना वो दोबारा इसकी अप्रूवल वगैरह का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर देता हूँ। मैं स्क्रीनशॉट भी दोनों सेंड करता हूँ जिस पे पाबंदी लगी हुई है और जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पाबंदी हट गई है इस बाइक की। अब बात करने का मकसद ये है कि ये पाबंदी बाज़ टाइम इस तरह लगता है कि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स मैच हो रहे होते हैं आप लोगों से, तो उस वजह से भी लग जाती है। बाज़ टाइम कुछ मिस्टेक की वजह से नुमाइंदे की जो है ना वो पाबंदी लग जाती है। अब इस भाई की जो पाबंदी लगी थी वो उस नुमाइंदे की गलती थी, तो उसने तस्लीम भी की। उसने कहा कि मुझसे ही जो है ना वो जाने अनजाने में जो है ना वो पाबंदी लगी थी। वो दूसरे लड़के की लगानी थी लेकिन लग इसकी गई हुई थी, तो मिस्टेकली ये हो गया था। तो मैं अभी जो है ना वो पूरा कर देता हूँ, यानी ओपन कर देता हूँ, इसकी पाबंदी खोल देता हूँ। तो उसके बाद ये मसले मसाइल होते हैं। अदरवाइज़ जो फ़र्स्ट टाइम कोरिया में आ रहे हो उसका किसी किस्म की पाबंदी का कोई मसला नहीं होता। ये बेसिकली ज़्यादातर रिटर्निंग के मामले में जो है ना वो पाबंदी लगती है, या फिर आपका डाटा किसी के साथ मैच हो रहा। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अब इस बंदे ने ओईसी चक्कर लगाए हैं। अब मैं ओईसी वालों से पूछता हूँ कि आप लोग किस लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे। अब एचआरडी और इस नुमाइंदे के यानी कि ये जो वर्कर्स आ रहे हैं, ये जो बच्चे पास करते हैं टेस्ट, इनके दरमियान सालसी कौन है? ओईसी का अदारा। तो आप लोगों की क्यों लाइबिलिटी नहीं है? आप लोग क्यों झूठ बोलते हो? क्यों बच्चों की बात नहीं सुनते? आप लोगों का राइट है, आप लोगों की लाइबिलिटी है, आप लोगों ने इनकी आवाज़ सुनी है, आप लोगों ने इनके मसले मसाइल हल करने। अगर एचआरडी से कोई भी मसला मसाइल इनका होता है, पाबंदी लगती है, इनके डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसला मसाइल आता है, ये अगर आपके पास जाते हैं किराया खर्च के, अपना टाइम निकाल के, आप इतनी दूर से ट्रैवल करके, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है इनके जो है ना वो बात सुने। आप क्यों नहीं सुनते जी? आप किस लिए बैठे हुए हैं? तनख्वाहें किस चीज़ की लेते हैं? जवाब देना ज़रा। पहली बात तो ये, जो बंदा भी अब इनके पास जाए ना, ये अगर कहें ना कि हमारा पाबंदी के साथ कोई तल्लक नहीं, हमें नहीं पता, आप इनको कहें कि ओईसी के जो गवर्नमेंट का पैड है उस पर हमें लिख के दें और नीचे मोहर लगा के दें कि आपका कोई मसला नहीं है, फिर हम जाने और आप जाने, फिर देखते हैं कि आपके ऊपर किस तरह जो है ना वो कानूनी कार्रवाई नहीं होती। क्यों लाइबिलिटी नहीं है भाईजान? ओईसी लाइबिलिटी, ओईसी की लाइबिलिटी है। अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट का अंदराज गलत हो जाता है, उसकी आईडी नहीं बन रही, ओईसी की लाइबिलिटी है। अगर डेट ऑफ बर्थ का अंदराज गलत हो जाता है, ओईसी की लाइबिलिटी है एचआरडी से ठीक करवाना। अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स पे पाबंदी लग जाती है, ओईसी की लाइबिलिटी है। अगर कोई बच्चा कोरिया में रह के जाता है और वो वापस चला जाता है लेकिन उसका रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा, ओईसी की लाइबिलिटी है कि वो लेटर पैड बना के दे और बताए कि ये बच्चा वाकई पाकिस्तान में मौजूद है और इसकी पाबंदी हटाई जाए। क्यों नहीं मानते आप लोग कि हमारी लाइबिलिटी नहीं है? अगर 1 to 1 डिबेट करनी है ना, ओईसी का कोई भी बंदा आके मेरे साथ लाइव बैठ के डिबेट कर ले, मैं साबित करके दूंगा कि भाईजान आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं डॉक्यूमेंटेशन में, एचआरडी के डॉक्यूमेंटेशन में से जो है ना वो आपको कोरियन में लिखा हुआ है ये चीज़ें बताऊंगा, जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि सोंगशिल क्यूंगान जो है ना वो ये सारे ऑथोराइज हैं, उसको ये ठीक इसकी करेक्शन करवा सकता है। मेरे पास सबूत पड़े हैं, मैंने एचआरडी की बुक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द मैं दोबारा वो बुक्स डाउनलोड करके ना मैं उसमें से स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को जो है ना वो शेयर भी करूँगा। तो मेरी हम्बर रिक्वेस्ट है ओईसी के एमडी से कि लोग पहले ही तपे हुए हैं, वो जो है ना वो आप लोगों के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह की जो है नाअहली है ना वो छोड़ दें। आप लोगों का राइट नहीं है कि आप लोग कितने लोग आ रहे हैं उसकी लिस्ट लगाएं, कितने लोग एक्सपायर हो रहे हैं उसकी लिस्ट लगाएं, कितने लोगों का वीज़ा जो है वो कैंसिल हुआ है उसकी लिस्ट लगाएं, कितने लोग जो है वो नशे की वजह से जो है ना वो कोरिया से डिपोर्ट हुए हैं उनकी लिस्ट लगाएं। आप लोग करते क्या हैं? कुछ भी नहीं करते। जस्ट 80,000 रुपया आप अपनी सर्विस चार्ज तो इस तरह चार्ज करते हैं जैसे वो सबसे पहले आप लोगों का वो हक है। अगर सर्विस चार्जेस अगर आप लोगों ने लेने हैं तो सर्विस भी वो वाली दें ना। सर्विस आप लोगों की 98 की होती है, सर्विस चार्जेस आप 80,000 के लेते हो। तो मेरी ओईसी के एमडी से हम्बर रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन लोगों को और जलील ना किया जाए। अगर किसी का मेजर मसला इस तरह का होता है तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। बाकी एंड पे ये बताता चलूँ कि अगर ओईसी आपकी आवाज़ नहीं सुनता तो आप लोग जितने भी लोग
जिन लोगों के रोस्टर पे पाबंदी लगी हुई है वो अपना एक ग्रुप बनाएं और उसमें मैं जिस तरह कहूँगा आप एक लिस्ट बना के मुझे सेंड करें। इंशाल्लाह मैं HRD को मेल करूँगा और साथ में कंप्लेन भी करूँगा OEC की, ये लोग इतने लोगों की जो है ना वो आवाज़ नहीं सुन रहा। तो आप अपने सिग्नेचर भी मुझे उस रिक्वेस्ट लेटर पे करके दीजिएगा, फिर मैं इनकी कंप्लेन वहाँ पे भी करूँगा। जो OEC में बंदा बैठा हुआ है HRD का, उससे भी जो है ना वो कंप्लेन करेंगे। अगर इस तरह तो फिर इस तरह ही सही। बाकी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।